ठीक है, तो हमें शुरू करना था रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहीं से शुरू करते हैं। द न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस कार्टिज was introduced in the British Army in December 1856. ठीक है। The immediate cause of India's first war of independence was suspicion about British interference in religion. ठीक है, उससे भी इमीडिएट क्या था, यही इनफील्ड राइफल में जो ग्रीस कार्टिज इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, तो उसी के बाद पूरा समझ लो रिवॉल्ट शुरू हुआ था। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट बैरकपुर। ये बैरकपुर शायद बंगाल में है, पता नहीं। मंगल पांडे वॉज सिपाही ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, हाँ मतलब ये बैरकपुर बंगाल में। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली अजीमुल्ला बिरजिस, Azimullah Bridges Qadir, Bakht Khan, Hassan Khan, person who was bestowed with the title of Shahab-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during uprising 1857. कौन? बख्त खान। ठीक है। The main cause of 1857 revolt was policy of British Empire. The first war of independence 1857 started from मेरठ। तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये इसको मतलब 1857 के रिवोल्ट को जो वीडी सावरकर थे उन्होंने ही कहा था कि ये पहली वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्ली रेड फोर्ट। ठीक है, जब मेरठ में विद्रोह हुआ, मेरठ के बाद वो सीधा दिल्ली पहुंचे। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज लोटस एंड चपातीज। ठीक है, कमल का फूल और रोटी। Out of the given places, namely Jhansi, Meerut, Delhi, Kanpur, which center of the uprising of 1857 was recaptured by English? दिल्ली। ठीक है, although recapture तो बाकी सारे भी होते, पर दिल्ली सबसे पहले होता है। The birthplace of महारानी लक्ष्मीबाई, the heroine of 1857 freedom struggle, is वाराणसी। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है। The leader of revolt 1857 at Bareilly was खान बहादुर खान। ठीक है, ये हमने वो देखा था क्वेश्चन। समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड एट ग्वालियर। इनकी शादी मतलब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी ग्वालियर के जो राजा थे उनसे हुई थी ना। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन हर लास्ट बैटल। किससे लड़ाई लड़ी थी? ह्यूज रोज। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड एट ग्वालियर रिवोल्ट 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय बेगम ऑफ अवध, वही हजरत महल। इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली। लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर हु पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल केम फ्रॉम अवध। जो 1857 का रिवॉल्ट था वो बेसिकली अवध अवध में ही था ज़्यादातर। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत दिल्ली मान लो और एमपी के कुछ रीजन। ठीक है, बाकी जगह शांति थी, बाकी जगह कोई रिवॉल्ट ऐसा नहीं था। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब वॉज तांत्या तोपे। तांत्या तोपे का ओरिजिनल नाम पांडुरंग करके कुछ था ना। अजीमुल्ला खान वॉज एडवाइजर टू नाना साहेब। अजीमुल्ला खान किसके एडवाइजर थे? नाना साहब के। With reference to the revolt of 1857, he was betrayed by friend captured and put to death by British. तांत्या तोपे। तांत्या तोपे रिवॉल्ट के बाद, रिवॉल्ट शांत हो गया था उसके बाद जंगल में रह रहे थे। ठीक है, तो उनका एक दोस्त उनसे मिलने आता था जो उनको खाना वगैरह सब देता था वहाँ पे, तो उसी ने धोखा किया था, उसने ही इनको पकड़वा दिया। हुज रियल नेम वॉज, ये रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग तांत्या तोपे का ही ओरिजिनल नाम था। Out of given places, namely Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, which belong to Kunwar Singh, a prominent leader of revolt. बिहार। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में एक्टिव थे, मतलब 1857 की लड़ाई में। 1857 रिवॉल्ट इन बिहार was spearheaded by कुंवर सिंह. कुंवर सिंह joined the rebellion of 1857 against British from Ara district. ठीक है, आरा। Mutiny of 1857 at Patna was led by dynamic old person राजपूत कुंवर सिंह। कभी पटना कह रहा है, कभी आरा कह रहा है, दोनों ही याद रख लेना। वही राजपूत कुंवर सिंह थे और ये काफी उम्र दराज से, शायद 80 साल के थे, ऐसे कुछ था इनका। द लीडर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम वाज दीवान मनीराम दत्ता। ठीक है, असम में कौन था हीरो उस समय? मनीराम दत्ता। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th July 1857 to 20th January 1858 was जगदीशपुर।
ठीक है। देखो, 3 जगह का नाम है बिहार में, जगदीशपुर, आरा और पटना। ठीक है। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज कुंवर सिंह, वही एक ही कुंवर सिंह है हर जगह। द पर्सन हु डिफीटेड जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठाकुर कुशल ऑफ आउवा। अब ये कहाँ नहीं पता। ठाकुर कुशल सिंह ऑफ आउवा, इन्होंने जो ब्रिटिश की जोधपुर की आर्मी थी उसको हराया था, मतलब ब्रिटिश और जोधपुर की दोनों की आर्मी मिलकर उनके खिलाफ लड़ी थी, उन्होंने हराया था। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी, हु हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। सादत खान। अभी क्या रिलेशन था नहीं पता, लेकिन सादत खान का नाम है। A brave from Bhopal led the main movement and sacrificed his life during first struggle for independence in 1857. Fazil Muhammad Khan. ठीक है। The revolt of 1857 was witnessed by poet मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब उस समय मतलब उसके जफर के कोर्ट में थे। ठीक है, तो उनके कोर्ट पोएट भी थे ये ना, मिर्जा गालिब। द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब आगरा। ठीक है, उनका ओरिजिनल जो घराना था, घर था, वो कहाँ पे, आगरा में था। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एंड भगत सिंह वाज नॉट एसोसिएटेड। भगत सिंह। आउट ऑफ गिवन नेम्स, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला हु वाज नॉट रिलेटेड। उधम सिंह बाद में आए हैं। द डायनेस्टी विच सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857 फ्रीडम मूवमेंट, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। ठीक है, सिंधिया ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ज्यादातर रिवॉल्ट का ज्यादातर असर बताया था यूनाइटेड प्रोविंस और उसके आसपास के इलाकों में हुआ था, और वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी। ज्यादा एजुकेशन शुरू में कहाँ पे आया, बंगाल में और महाराष्ट्र में आया था ना, तो वहाँ तो कोई रिवॉल्ट का कुछ ऐसा था नहीं सीन, तो वो लोग न्यूट्रल थे इसके लिए। द ग्रुप हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर शाहूकार एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, साहूकार और लैंडलॉर्ड ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्यों, उनका नुकसान हो रहा था ना। शुरू में जो पार्टिसिपेट भी किए थे ना, तो उनका रीजन था क्यों पार्टिसिपेट किए थे, कुछ लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे वो पार्टिसिपेट किए थे रिवॉल्ट में, लेकिन जब उनको उनकी जमीन वापस मिल गई वो हट गए। जो जिनसे अंग्रेजों ने जमीन ली थी केवल वही पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उनको भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम वापस दे रहे हैं, तो वो हट गए रिवॉल्ट से। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली राजा ऑफ विजयनगर, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगार ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलुथाम्पी ऑफ त्रावणकोर, हु डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। निजाम ऑफ हैदराबाद। बताया था निजाम ऑफ हैदराबाद बहुत डोसाइल थे, ब्रिटिश के लिए हमेशा थे, और उनके खिलाफ कभी रिवोल्ट नहीं किया, और जितनी भी पॉलिसी लाए होंगे ये ब्रिटिश निजाम जो थे ये सबसे पहले ज्वाइन कर लेते थे उसको। ठीक है। Out of the given places, namely Jhansi, Chittor, Jagdishpur, Lucknow, which territories were not affected by the revolt of 1857? चित्तूर। ठीक है, नॉट चित्तौड़, ये चित्तूर है। चित्तूर शायद आंध्र में है ना। फिर करेक्टली मैच करना है। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध या फैजाबाद, कुंवर सिंह आरा बिहार, नाना साहब कानपुर, बेगम जीनत महल दिल्ली। ठीक है, जीनत महल दिल्ली और हजरत महल लखनऊ थी। ठीक, करेक्टली मैच करना है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, नहीं अहमदुल्ला शाह। फिर फिर वही वही मतलब सेम क्वेश्चन है एक तरह से। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनी राम दीवान असम। फिर करेक्टली मैच है। प्लेस और लीडरशिप, संभलपुर, सुरेंद्र शाही, गुंजन, नहीं गंजाम, गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। राधा कृष्णन, राधा कृष्णन दंड सेना। ठीक है, कश्मीर गुलाब सिंह, अलाहाबाद लियाकत अली। प्लेस और लीडरशिप। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लॉर्ड कैनिंग। At the time of 1857 revolt, the British commanding officer at Barrackpur, सर जॉन बेनेट हर्से। सर जॉन बेनेट हर्से। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ था तो बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, सर जॉन बेनेट हर्से।
who made Allahabad the emergency headquarter, Lord Canning. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था. The British Prime Minister during the revolt of 1857 was Viscount पाल्मरस्टोन. ठीक है, विस्काउंट पाल्मरस्टोन उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जब हमारे यहाँ रिवॉल्ट हुआ था. The main cause of failure of revolt of 1857 was lack of common strategy, central organization. ठीक है, मतलब कोई कॉमन स्ट्रेटजी भी नहीं थी और कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में था, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी नहीं था. कोई वहां लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, किसी को पता नहीं चला कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है. सब अपनी अपनी ही जीत में खुश थे, अपनी हार में दुखी थे, वो हालत थी. The freedom struggle of 1857 failed because देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपॉयज. ठीक है, इंडियन सिपॉयज जो रिवॉल्ट भी किए थे तो सारे नहीं किए थे. ब्रिटिश आर्मी में जो सिपॉयज थे वो नहीं किए थे, सारे नहीं किए थे, उसमें से थोड़े बहुत हिस्से किए थे. और उनमें कोई यूनिटी नहीं थी जो रिवॉल्ट कर भी देते थे. तो जो उनको कहा जा रहा था जिसके लिए लड़ो वही लड़ रहे थे. जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, ये भी था. अभी देखा था हमने ग्वालियर वालों ने मदद की थी जो सिंधिया थे. ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन इंडियंस. ठीक है, ये तो हमने देखा. The British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because local Rajput rulers did not support revolutionaries. ठीक है, तो वहां जब सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे. आउट ऑफ द गिवन नेम्स ऑफ ब्रिटिशर्स विद मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, जनरल जॉन निकोलसन और जनरल नील, दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ. जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस. मतलब काफी खतरनाक फाइट हुई होगी कि इनके इतने सारे ऑफिसर वहां मर गए. असर्शन रीजन, वहां पे एक रेजिडेंसी है लखनऊ में, रेजिडेंसी एक जगह है. वहां जाएंगे तो वहां पे अभी भी मार्क है उसके, जो तोप मारे गए, तोप की गोली. ठीक है, रेजिडेंसी में वो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी और वहां इनका एक ऑफिसर भी मारा था. ठीक है. Assertion or reason, the first war of independence in 1857 failed to secure freedom from the British government. The leadership of Bahadur Shah did not have popular support and most of the Indian rulers of important state shied away from struggle. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सारे ने सपोर्ट नहीं किया था और उस समय इनकी महत्ता खत्म हो गई थी. वो सिर्फ नाम के राजा थे. ठीक है, बहादुर शाह जफर. The revolt of 1857 was called a conspiracy by Sir James Outram and W. Taylor. James Outram and W. Taylor. Modern historian who called the revolt 1857 as First Independence War, V.D. Savarkar. ठीक है, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस by V.D. Savarkar. Official historian of Indian freedom struggle was S.N. Sen. The first Indian to write in Indian language on the cause of uprising of 1857 was Sayyid Ahmad Khan. The statement, the so-called National War of Independence was neither first nor national nor a war of independence, is associated with आरसी मुजुमदार. आरसी मुजुमदार ने कहा कि जो जिसको हम नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे हैं वो ना ही नेशनल था, ना ही पहला था और ना ही इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई थी. ठीक है, आरसी मुजुमदार. The conception which is true about the revolt of 1857 is it gave a death blow to the system of East India Company's rule in India. ऑब्वियसली बात है, उसके बाद क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में कंपनी का उसको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को. ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करने लगा उसके बाद. क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन ऑन 1 नवंबर 1858. ठीक है, 1858 क्वींस डिक्लेरेशन जो होता है. Indians were assured of many things in Declaration of Queen Victoria in 1858. The assurance fulfilled the British government that policy of annexation will be abandoned. ठीक है, उन्होंने कहा था कि अब हम किसी भी जो टेरिटरीज हैं इंडिया में या प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने में सम्मिलित नहीं करेंगे. ठीक है, एनेक्स नहीं करेंगे एक तरह से. द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वर to disdain any intention to annex the Indian states, to place the Indian administration under the British crown. ठीक है, एक और चीज कहा था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि रिलीजन में इंटरफेयर करने का ये मतलब एक जो मेन मुद्दा था 1857 का रिवॉल्ट का, वो रिलीजन में इंटरफेरेंस वाला था.
The commission which is associated with the army reorganization after suppression of a revolt of 1857, पील कमीशन, ठीक है, पील कमीशन आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी थी. After the revolt of 1857, the British recruited soldiers from Gurkha, Sikh और पंजाबी, ठीक है. फिर अदर सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है, 1857 के आसपास उनके पहले और बाद में भी कई सारे रिवोल्ट हुए हैं. वो उतने मेजर नहीं थे लेकिन इंपॉर्टेंट है उसमें से कुछ, ठीक है. द अपहीवल that took place in Bengal immediately after revolt of 1857, Indigo Revolt. Indigo Rebellion was about the peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at the price that was unacceptable. Banaras Rebellion against Britishers was led by Raja Chet Singh, the author of Neel Darpan, a book written on miserable condition of indigo farmers. किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा, ठीक है, दीनबंधु मित्रा. द कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है. इन्होंने क्या लिखा था? आनंद मठ. किस पे? सन्यासी रिवोल्ट पर, ठीक है. द पर्पस ऑफ बरी या ताल रेजिस्टेंस एट मुंगेर वॉज डिमांड ऑफ बकास्त लैंड रेस्टोरेशन. अब ये बकास्त लैंड क्या पता नहीं. चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वॉज पटना. वहाबी मूवमेंट कहाँ पे था, शुरू हुआ था? बिहार में. समझ लो पटना बोल रहा है वहाबी मूवमेंट. कूका मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु राम सिंह. कहाँ पर? पंजाब में. पागलपंथी रिबेलियन वॉज इंडीड अ रिबेलियन ऑफ गारोज, ठीक है. पागलपंथी रिबेलियन गारो लोग का. पागलपंथी वॉज फाउंडेड बाय करम सिंह, ठीक है. विद रेफरेंस टू संथाल हूल ऑफ 1855, स्टेटमेंट है संथाल हूल के बारे में. मेजर बरोज लॉस्ट द बैटल विद संथाल्स नियर भागलपुर. गोक्को was an important leader of Godda. Mahajan Deen Dayal Rai is also an important name in this context, ठीक है. ये संथाल हूल के बारे में स्टेटमेंट्स अलग अलग और सारे सही हैं. फिर लीडर ऑफ फराजी या फराजी जिसको कहते हैं, फराजी मूवमेंट रिबेलियन, दादू मियाँ. फराजीज वर फॉलोअर्स हाजी शरियतुल्लाह, ठीक है. फराजीज कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के फॉलोअर्स थे. और इसको शुरू किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था. और इसके लीडर कौन थे? दादू मियाँ, ठीक है. वेरू थाम्पी लेड अ रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन केरला, ठीक है. वेरू थाम्पी आपने नाम सुना होगा. रमोसी कृषक जथा, रमोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के. द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर रमोसी अपराइजिंग वॉज वेस्टर्न घाट. द सेंटर ऑफ गडकरी रिबेलियन, नाम सही लग रहा है, महाराष्ट्र में होगा, कोल्हापुर. गडकरी रिबेलियन कोल्हापुर. ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड. खोंड, ठीक है. मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस जब बंद हो गया तो उसके लिए मतलब कुछ कुछ एक ट्राइब थे जो उसके खिलाफ उसने रिबेल किया था. खोंड, ठीक है. कोल रिवॉल्ट 1831-32 was led by बुद्धू भगत, ठीक है. बुद्धू भगत. कोल म्यूटिनी 1831 अंडर बुद्धू भगत टुक प्लेस एट सिंहभूम, झारखंड में, ठीक है. सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट वहां पे है, सिंहभूम जगह, झारखंड. और वघेरा अपराइजिंग कहाँ पे? बड़ौदा में. अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश colonial power in Indian period to 1857 in various part of country in chronological order, ठीक है. Sepoy mutiny at Vellore 1806 AD. Kutch rebellion 1819 to 31 AD. Coal uprising 1831-32 AD. Santhal revolt 1855-56 AD, ठीक है. After the Santhal uprising subsided, these measures were taken by colonial government. जब संथाल अपराइजिंग खत्म हो गई तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने? द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगना वर क्रिएटेड, ठीक है. कुछ टेरिटरीज बनाई जिसका नाम संथाल परगना था. इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, ठीक है. करेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली दिया है. गंजम रिवोल्ट अकर्ड फ्रॉम 1800 AD to 1805 AD.
फिर गंजम रिवोल्ट वॉज लेड बाय धनंजय, रिवोल्ट ऑफ गुमसुर वॉज लेड बाय श्रीकर भांजा। ठीक है, करेक्टली मैच है। रिबेलियन कब हुआ था? ठीक है, रिबेलियन और उसका ईयर, संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1828। ठीक है, ये संथाल है उनके, मतलब रिबेलियन है उनके ईयर है। रिवोल्ट ऑफ संथाल 1855-56 was led by सिद्धू कानू एंड भैरव चंद। ठीक है, सिद्धू कानू और भैरव चंद। संथाल परगना रीजन was called in ancient times नरीखंड, नारीखंड। ठीक है, संथाल परगना को पहले क्या कहते थे एंशियंट टाइम में? नारीखंड। ब्रिटिश कमांडर हु वाज डिफीटेड बाय संथाल इन 1855, मेजर बोरो। ठीक है, संथाल ने किसको हराया था? मेजर बोरो को हराया था 1855 में। करेक्टली मैच पेयर करना है। ट्राइब और स्टेट, संथाल झारखंड के हैं। ठीक है, झारखंड के। तोड़ा तमिलनाडु, जारवास अंडमान निकोबार। फिर लसूदिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट भील ऑफ मेवाड़, बाघार एंड नियर बाई रीजन वॉज लॉन्च बाई गोविंद गिरी। ठीक है, मुंडाज रोज इन रिवोल्ट इन 1899। ठीक है, बिरसा मुंडा वाले। उलगुलान उलगुलान रिवोल्ट कहते थे, उलगुलान रिवोल्ट, बिरसा मुंडा 1899। With reference to the history of India, Ulgulan of or the Great Tumult, Ulgulan मतलब Great Tumult is the description of this event, बिरसा मुंडा revolt of 1899 1900 AD। बाद में इनको पकड़ के जेल हुआ और शायद फांसी दे दी गई थी ना, ब्रिटिश ने मार दिया था इनको। फिर ईयर ऑफ रिवेलियन, करेक्टली मैच करना है। रिबेलियन है और ईयर है। अहोम 1828, कोल 1831-32, कोली 1784-85, चुआर 1868। ट्राइबल लीडर हु इज नोन एज धरती आबा या फादर ऑफ वर्ल्ड, बिरसा मुंडा। इनको अब कई कई पार्टीज इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहती हैं। ठीक है, द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा वॉज एक्सपेंडेड फ्रॉम रांची टू भागलपुर। ठीक है, रांची टू भागलपुर, ये झारखंड में है इस समय और ये बिहार में। द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिफर द ट्राइबल पीपल बाई थक्कर बप्पा। थक्कर बप्पा ने वर्ड आदिवासी पहली बार इस्तेमाल किया था, जो ट्राइबल पीपल है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको रिफर करने के लिए। द कॉमन फैक्टर फॉर अ ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन 19th century was the complete disruption of the old agrarian order of tribal communities। क्या होता था ना कि जैसे ट्राइब्स हैं तो उनके अपने खेत होते हैं, खेत या फिर जंगल। ठीक है, जंगल में खेत, बाहर के लोग आते थे, उससे ट्रेड करते थे पहले। तो जंगल की जो भी सामग्री होती थी, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे हनी वगैरह हो गया या कुछ टिम्बर वगैरह हो गया, तो उसका ट्रेड चलता था इनका छोटे छोटे उसमें। ठीक है, वो तब तो ठीक था। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने टैक्स मान लो लगाया या कुछ इनकी मूवमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप बाहर नहीं सकते हो, तो उसको लेके फिर मतलब रिवोल्ट शुरू हुआ। ठीक है, फिर ये भी था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनका अपना जो खेत है, मान लो जब ये यही है, जंगल ही है, तो अंग्रेज क्या करते थे, डिक्लेयर कर देते थे कि हमारा जंगल है, अब इस पे हमारा अधिकार होगा। ठीक है, जब उनका अधिकार होगा तो अपने हिसाब से चीजें करेंगे, तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती थी। इसलिए कई बार जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो रिवोल्ट पर आई थी। होज रिवोल्ट या हो रिवोल्ट took place during 1820-21 AD. Kharwar tribal movement occurred in 1874 AD. The leader of some anti-British revolt in Sambhalpur was सुरेंद्र राय, सुरेंद्र साई। ठीक है, सुरेंद्र साई, ये ओडिशा में ना, सुरेंद्र साई ओडिशा के एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट था ये। द करेक्ट chronological sequence of event, संथाल रिबेलियन, म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन राइट। ठीक है, करेक्ट मैच करना है रिवोल्ट मूवमेंट और उनका ईयर। बंगाल इंडिगो रिवोल्ट 1859-60, पैबना पीजेंट रिवोल्ट 1873-76, मोपला 1821, तेभागा मूवमेंट 1946-47। ठीक है, फिर रिवोल्ट है उनका प्लेस है। मोपला रिवोल्ट केरला, पैबना रिवोल्ट बंगाल, एका मूवमेंट अवध और बिरसा मुंडा रिवोल्ट बिहार। ठीक है,
प्रेजेंटली वो जगह झारखंड में आती है, पर उस समय के हिसाब से बिहार ही। द मोपला रिबेलियन ब्रोक आउट इन द ईयर 1921। करेक्टली मैच करना है मूवमेंट और ईयर। पैबना रिबेलियन 1873-85 AD, एका मूवमेंट 1921-22 AD, संथाल रिबेलियन 1855-56 AD, तेभागा मूवमेंट 1914 AD। ठीक है। Peasants were given right on land in 1885 through Bengal Tenancy Act, which was major demand of Pabna Rebellion. The movement was peak during 1873-76 AD. After it was just a legal dispute. ठीक है। फिर करेक्टली मैच करना है। रंपा रिबेलियन 1879-80 AD, पैबना पीसेंट 1873-76, और बंगाल इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 AD, जयंतिया रिबेलियन 1860-63 AD। ठीक है, वही गारो खासी जयंतिया वाले जयंतिया। इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट ऑफ 1875। ठीक है, डेक्कन राइट के बारे में पूछ रहा है 1875 में जो हुआ था। द शेडो ऑफ फमाइन, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन्स। ठीक है। Mopla revolt of 1890, Mopla revolt of 1921 took place in Kerala. With reference to the revolt in British India, people known as Kallar belong to this region among Kolhapur, Midnapur, Madurai और रंगपुर। मदुराई में थे कल्लार। ठीक है। करेक्टली मैच करना है लिस्ट, मतलब इवेंट और पीरियड। बैरकपुर म्यूटिनी नवंबर 1824, बहरामपुर है शायद, बरहामपुर लिखा हुआ है, फरवरी 1857। संथाल रिवोल्ट 1855-56, वेल्लोर म्यूटिनी जुलाई 1806। ठीक है। फिर रिवॉल्ट और ईयर, सन्यासी रिवॉल्ट 1763 से 1800 AD तक। ठीक है। कोल अपराइजिंग 1831-32 AD, इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 AD, और डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट राइट अभी हमने देखा था 1875 AD, मुंडा बिरसा अपराइजिंग 1899-1900 AD। ठीक है। फिर भील रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन MP एंड महाराष्ट्र। रिवोल्ट है और एसोसिएटेड पर्सन है मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर, और ताना भगत, जात्रा भगत और तुरिया भगत। ठीक है। फिर जात्रा ओरान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट इन ईयर 1914। ठीक है। फिर करेक्टली मैच पेयर है। कुकी रिवोल्ट 1917-19 मणिपुर और त्रिपुरा में था। ठीक है। कुकी रिवोल्ट 1917 और 1919, मतलब कुका रिवोल्ट 1842 और 72 पंजाब में, पैबना रिवोल्ट 1873 से 76 बंगाल में, बिरसा मुंडा 1899 टू 1900 कहाँ पे, बिहार में, जो कि अब झारखंड पड़ता है वो एरिया जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। चुआ रिवोल्ट 1768 बंगाल में। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी इन हिज आइडियोलॉजी, जोदनंग। ठीक है, अब ये नहीं पता किस चीज से रिलेटेड है, जोदनंग। ठीक है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इसको हम बाद में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।